तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में ना हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। आज है ना अल्कोहल पहचानने की विधियां देखनी है। ऑक्सीकरण विधि हो गया, विक्टर मेयर विधि हो गया, ल्यूकास परीक्षण हो गया और विहाइड्रोजनीकरण है। ये पूछ रखे हैं पुराने पेपरों में। जैसे पहला जो विक्टर मेयर मेथड है, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल पहचानने की विभेद करने की विधियां, पहचानने की विधियां, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, विक्टर मेयर मेथड कर रहे हैं। विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि। तो सवाल आ भी रखा है 2010 में, विक्टर मेयर विधि द्वारा अल्कोहलों की पहचान किस प्रकार की जाती है, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। इन सारे अल्कोहल के ना पहले जैसे HI के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ? HI के साथ। उसके बाद जो है जैसे HI के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, HI के बाद जो है AgNO2 के साथ जो बनेगा, मतलब AgNO2 के बाद जो है HNO2 के साथ, और HNO2 के बाद जो है किसके साथ, NaOH के साथ। तो वहां पर ना कलर बनता है, मतलब अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। तो जैसे देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री क्या, अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल जिसके पास क्या होता है, CH2OH होता है, ठीक है। क्या होता है, CH2OH। तो अभिक्रिया जैसे जो है RCH2OH लेंगे, ये क्या आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल। इस RCH2OH की अभिक्रिया सबसे पहले क्या बोला, HI के साथ करवाते हैं। किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो यहां पर ना माइनस होगा, ये क्या माइनस हो जाएगा, H2। क्या माइनस हो जाएगा, H2। और यहां पर क्या बन जाएगा, RCH2I, RCH2I बन गया, ठीक है। इसके बाद अगले वाले में देखो, इसमें सेम करना है। इसमें क्या है, CHOH लेते हैं। क्या लेते हैं, CHOH। तो RCHOH ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, HI के साथ। यहां पे भी क्या होगा, माइनस H2O, H2O, और क्या बन जाएगा, RCH से क्या आ जाएगा, I। ऐसे 3 डिग्री में भी, तो 3 डिग्री में क्या होगा, COH होता है, COH। इससे अभिक्रिया किसकी होगी, HI से। तो जब अभिक्रिया होगी तो माइनस क्या होएगा, H2O माइनस हो गया, और क्या बन गया, RC। ये तीनों में, ये फर्स्ट स्टेप जो था, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद किससे अभिक्रिया करवानी है, AgNO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जो यहाँ पर बना है ना, ये आयोडो एल्केन बन रहे हैं। क्या बन रहा है, आयोडो एल्केन है सारे। तो इनकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, इसके बाद AgNO2 के साथ।
अब यहां से देखो जब AgNO2 के साथ अभिक्रिया होगी तो Ag के साथ क्या आएगा I माइनस क्या हो जाएगा AgI। यहां पे भी सेम करवाना है, अभिक्रिया किसके साथ होगी AgNO2 के साथ, माइनस क्या हो जाएगा AgI, AgI क्या हो जाएगा माइनस। ऐसी जो है यहां पे भी है सेम, जो ये बना है इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे AgNO2 के साथ, किसके साथ AgNO2 के साथ, माइनस क्या हो जाएगा AgI माइनस AgI। अब देखो बनेगा क्या क्या, Ag के साथ I निकल के क्या बच गया NO2 जोड़ना है, तो RCH2 और NO2, यहाँ पे RCH क्या हो गया NO2, यहाँ पे RCNO2। क्या कर रहा हूँ, पहले वाले में OH हटाया I जोड़ा, दूसरे में क्या किया ये I हटाया और क्या जोड़ा NO2, ये सेम है। इसके बाद जो है अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ HNO2 के साथ, ठीक है किसके साथ करवानी है HNO2 के साथ। इसकी अभिक्रिया जो बना है तो HNO2 लेना है, क्या लेना है HNO2, तो HNO2 के साथ अभिक्रिया करवानी है सबकी, HNO2 नाइट्रस हम लोग बोलते हैं इसको, और किसके साथ होगी HNO2। तो जब HNO2 के साथ अभिक्रिया होगी तो ना माइनस होगा क्या H2, माइनस क्या हो जाएगा H2 माइनस H2। तो यहां देखो यहां से ये दिख रहा है, यहां इससे क्या निकलेगा H निकलेगा, ये जो बीच वाला H है, और दूसरा यहां से जो है ना NO2 के पास भी O भी है और क्या है H, तो एक O निकलेगा इससे और ये क्या निकलेगा H, OH निकल गया, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे ये दो H है, यहाँ से क्या निकल सकता है O निकल सकता है, ठीक है क्या निकल सकता है O, यहाँ से दो H निकले और यहाँ से क्या निकला एक ऑक्सीजन, तो H2O क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखो बना क्या क्या R C, ये दो H निकल गए, ठीक है, यहाँ से क्या जुड़ा है NO2 जुड़ा है। अब यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ दो H के साथ एक ऑक्सीजन आ गया, तो N एक O और H, ये क्या बचा है NOH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको ना नाइट्रोलिक अम्ल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है नाइट्रोलिक अम्ल। तो ये बन गया है। यहाँ देखो यहाँ एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, क्या बोला एक H ये निकलेगा एक H ये निकलेगा, दो H हो गए और एक ऑक्सीजन ये निकलेगा, तो H2O क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस H2O, R C, H निकल गया ये वाला और ये वाला H भी निकल गया, और एक ऑक्सीजन, क्या बचेगा यहाँ पे NO2, ठीक। यहाँ से क्या बचा है इसमें, यहाँ से O भी निकला है और क्या निकला है H भी, तो NO, इसको बोला जाता है छद्म नाइट्रोल, क्या बोला जाता है छद्म नाइट्रोल। अब यहाँ पे देखो ये एक H ये है, ठीक है, लेकिन दूसरा H नहीं है इसके पास, तो मतलब H2O माइनस नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है अभिक्रिया ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है नो रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि H2O निकालना है तो यहाँ पर दो H नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक ही H है O है, तो OH नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है H2। इसके बाद जो अंतिम स्टेप है उसमें क्या करते हैं NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोलिक अम्ल बना है। तो जैसी इसकी अभिक्रिया तो है, जैसे क्या करेंगे
NaOH के साथ, तो यहाँ पर लाल रंग प्राप्त होता है। अगर लाल रंग प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब कौन से प्रकार का अल्कोहल है? 1 डिग्री। जैसे यहाँ पर NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? नीला रंग। मतलब अगर नीला रंग लास्ट में प्राप्त हो रहा है इसका मतलब कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री। और यहाँ पर क्या है? रंगहीन होगा, क्योंकि अभिक्रिया हुई नहीं तो यहाँ पर क्या है? कोई कलर नहीं आता है। जैसे हम क्या मिलाते हैं वहां पे? NaOH। यहाँ पर क्या होता है? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का कारण क्या है? रंगहीन हो जाता है, कोई रंग नहीं। तो ये है कौन सा? विक्टर मेयर मेथड। ये जो था 1 डिग्री अल्कोहल के लिए था, ये जो था किसके लिए था? 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, ठीक है। और ये वाला किसके लिए था? 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो ये अलग अलग है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान है किसके द्वारा? विक्टर मेयर मेथड। इसके बाद देखो अगला मेथड जो है ऑक्सीकरण विधि द्वारा। 4 मेथड है, लेकिन ना जैसे 2009 हो गया, 2013 हो गया, 2010 हो गया, उसमें जो है सवाल कुछ इस तरीके से पूछ रखा है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं। और ऑक्सीकरण विधि द्वारा जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने की विधि लिखी है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल पूछ रखा है पहले, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। प्राथमिक अल्कोहल, तो प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं? मतलब जो प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक, तीनों ना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और हाइड्रिक का मतलब OH, जिनके पास क्या होता है? एक OH समूह होता है, तो उसकी कैटेगरी में आते हैं। तो मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार है। तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिनमें जो है ना एल्किल, जो OH समूह होता है वो एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। क्या बोला? वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH समूह एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब जिनके पास क्या होगा? CH2OH समूह। क्या होगा? CH2OH, ठीक है। जिनमें क्या होता है? CH2OH समूह होता है। ये अब जैसे उदाहरण है CH3 CH2OH हो गया, CH3 CH2OH, या फिर CH3 CH2 CH2OH हो गया। इसका नाम क्या है? एथेनॉल है। इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉल है। ये क्या है? एथेनॉल। इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉल। ऐसे द्वितीयक अल्कोहल होगा, सिर्फ जो है प्राथमिक की जगह पे क्या आ जाएगा? द्वितीयक कार्बन आ जाएगा, ठीक है। द्वितीयक अल्कोहल 2 डिग्री
एल्कोहल जो है, तो यहां भी क्या है, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह एल्किल समूह के क्या द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, जिनके पास क्या एक H कम कर देना है, CHOH समूह। यहाँ पहले में क्या है CH2OH, दूसरे में क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन कम CHOH, और तृतीयक में क्या हो जाएगा वो भी कम COH। तो वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, जिनमें क्या CHOH समूह, ये CHOH समूह होता है, ठीक है, CHOH समूह। तो ये है जैसे उदाहरण है CH3 CHOH और CH3। इसका नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, सामान्य नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और 3 डिग्री पता है कि वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह एल्किल समूह के किस कार्बन से, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। यहीं पे कर रहा हूं मैं चेंज। ये तृतीयक एल्कोहल है। क्या है? तृतीयक एल्कोहल। तो एल्किल समूह वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह एल्किल समूह के कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, और जिनमें क्या होता है COH समूह। कौन सा समूह? COH समूह पाया जाता है। ये मतलब जो 3 वैलेंस है उसमें कौन जुड़ा होगा, एल्किल समूह R जुड़े होंगे। जैसे यहाँ पर 2 वैलेंस खाली थी, कौन जुड़ा है यहाँ पर CH3 CH3। तो ऐसे यहाँ पर इन 3 वैलेंस से कौन जुड़ेगा फिर CH3 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 या C2H5 C2H5 C2H5। तो यहाँ पर देखना, जैसे उदाहरण है CH3 CH3 CH3, क्या हो गया ये, ठीक है। तो इसका नाम जो होता है टर्स होता है, इसको T जो है ये टर्सरी है, टर्स ब्यूटिल एल्कोहल है, ब्यूटिल एल्कोहल टर्सरी, ठीक है। तो ये तृतीयक एल्कोहल हो गया। इसके बाद जो है ऑक्सीकरण विधि द्वारा देखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद देखो ऑक्सीकरण विधि है, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग करवाना है, ठीक है। तो जैसे प्राथमिक एल्कोहल हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री क्या एल्कोहल, और 3 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल ना जैसे ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है। क्या बोला? ऑक्सीकारक कौन सा?
ऑक्सीकारक अम्लीय KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं जिसको, KMNO4, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की। ठीक है, तो जैसे 1 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं मैं, जैसे CH3CH2OH लेता हूं। अगर मैं जो है 1 डिग्री अल्कोहल की क्या करवाता हूं, ऑक्सीकरण करवाता हूं, ये नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय KMNO4 की। तो यहां पर ना पहले जो है एल्डिहाइड बनता है, उसके बाद जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, ये जैसे एल्डिहाइड, और इसके बाद वापस से किस में चला जाएगा, फिर से ऑक्सीकरण होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऐसे जो है द्वितीयक अल्कोहल लेना है 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया जब किसकी उपस्थिति में, अम्लीय KMNO4, तो ये किस में चला जाएगा, कीटोन में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, कीटोन में। तो अब अंतर देख लो, खुद ही आ रहा है। ठीक है, ये किस में गया था, एल्डिहाइड में, ये किस में चला गया, कीटोन में। और जब इस कीटोन का भी आगे ऑक्सीकरण करवाते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, लेकिन कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये कंडीशन क्या है, विषम परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में। तो कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो गया। ठीक है, और तृतीयक अल्कोहल के अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया जब किससे करवाएंगे, अम्लीय KMNO4 से, क्या होता है, नो रिएक्शन। ठीक है, ये है। अब जैसे उदाहरण लेते हैं, ठीक है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का अलग अलग। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे CH3CH2OH, क्या करवाना है, ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय KMNO4। ठीक है, ऐसे जो यहां भी लेना है, क्या लेना है, 2 डिग्री। ठीक है, क्या लेना है, 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे क्या ले लिया मैंने, CH3CH3CHOH, और क्या करवाना है, ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय KMNO4। ऐसे यहाँ पे भी लेंगे, क्या लेना है, 3 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया ही नहीं हो रही है, कोई लेके फायदा नहीं। तो यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO समूह। ठीक है, CH3, यहाँ पर अल्कोहल जो है वो कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला। तो मतलब ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड में, CH3CHO में चला जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CHO। ये क्या है, एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, एथेनॉल है। ये नॉल है, एथेनॉल, और ये क्या है, एथेनॉल।
नल। ठीक है, तो अब यहां देखो हुआ क्या एक्चुअल में, CH3CHO, यहां से ना मतलब ये है, एक H यहां से निकला, एक H यहां से निकला और O यहां से आया, तो माइनस क्या हो गया H2। यहां देखो एक H यहां से आया, ठीक है, एक H यहां से आया, ये दो H आए और ये किसके साथ, O के साथ, और क्या माइनस हो गया H2। तो ऑक्सीकरण मतलब या तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन का योग हो होगा, या फिर क्या हाइड्रोजन में क्या हो रही होगी, कमी। इसके पास हाइड्रोजन देखो, एक और दो तीन, और तीन छः, इसके पास देखो तीन और एक चार, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन में कमी होगी। इसका मतलब क्या हो गया इसका, ऑक्सीकरण। इसके बाद जो ये CH3CHO है, जिसका नाम क्या है, एथेनॉल है, ये जो है ऑक्सीकरण करेगा वापस से। अब यहां देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा था, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। ये ऐसे यहां पे भी करना है। यहां देखो ये H निकलेगा, ये H निकलेगा, और ये क्या निकल जाएगा O, H2O क्या हो गया माइनस, CH3 C और डबल बॉन्ड क्या बन गया O, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, माइनस क्या हुआ H2O, एक H ये निकला, एक H ये निकला और O निकल गया, एक H ये, एक H ये और O। अब इसके बाद वापस से इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो क्या लिखा था, कम कार्बन वाला क्या बनता है वहां पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब यही बनेगा। तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन में से कम कार्बन क्या होगा, दो कार्बन, तो दो कार्बन वाला क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, CH3COOH। साथ में जो यहाँ पर क्या निकलता है, CO2 और H2O। तो अब यहां देखो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कितना हुआ, दो ये है, दो चार और एक पांच, यहां ऑक्सीजन कितना है, एक, तो मुझे कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा यहाँ पे, चार और लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, चार ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या है, ये 4 और, तो यहाँ पर क्या बन गया वापस से, एसिटिक अम्ल, CO2 गैस भी निकल रही है और H2O। अब यहाँ पे देखो 3 डिग्री अल्कोहल में अभिक्रिया क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ना 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, ये 3 डिग्री अल्कोहल, तो इस केस में क्या होता है, CH3 और CH3 COH। अगर मैं अभिक्रिया करवाता हूं किसकी उपस्थिति में, अम्लीय KMnO4 की, ठीक है, अम्लीय KMnO4 की। तो अब खुद देखो H2O माइनस होना चाहिए, यहां से तो H निकल जाएगा। दूसरा क्या है कि ये O भी आ गया, चलो, लेकिन दूसरा H नहीं है, यहाँ पे है इसके पास ये H, यहाँ पे तो इसके पास H था, यहाँ पे इसके पास ये H था, लेकिन यहाँ पर एक H है, लेकिन जो ये अल्फा कार्बन बोलते हैं जिसको, क्रियात्मक समूह OH से जुड़ने वाला जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब यहाँ पर क्या मौजूद नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर क्या नहीं होती है, अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या है, नो रिएक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर H2O नहीं निकल सकता है। नो रिएक्शन क्यों, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण ये, इस तरीके से ऑक्सीकरण विधि द्वारा है, ठीक है, किसके द्वारा है, ऑक्सीकरण विधि द्वारा। तो ये दो मेथड है, ठीक है, अल्कोहल पहचानने के दो मेथड। इसके बाद
ल्यूकास परीक्षण है और दूसरा कौन सा है, विहाइड्रोजनीकरण। जैसे जो है ना ये वाला सवाल ऑक्सीकरण विधि वाला सवाल जो है 2015 में इस तरीके से पूछ रखा है, ठीक है, कि क्या होता है जब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के प्रयोग से ऑक्सीकृत किए जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या, वो क्या पूछना चाह रहा है, ऑक्सीकरण विधि। क्या बोला, क्या होता है जब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के प्रयोग से ऑक्सीकृत किए जाते हैं, 2018 में पूछा गया, ठीक है।